नेताजी की विरासत का संग्राम है जो इस वक्त कोलकाता में छिड़ चुका है, क्योंकि पहले ममता बनर्जी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले पदयात्रा के जरिए आज का दिन नेताजी के नाम करते हुए उनकी जयंती पर ममता बनर्जी निकली और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं पराक्रम दिवस के लिए, क्योंकि आज का दिन उनकी ये जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। नेताजी भवन पहले जाएंगे उनके घर पर और फिर वहां से वो आगे कूच करेंगे नेशनल लाइब्रेरी और फिर विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जहां पर खुद प्रधानमंत्री भी अपना संबोधन करेंगे। ये तस्वीर कोलकाता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर भी वहीं की है। कोलकाता में प्रधानमंत्री का पहुंचना और यहां से आज की शाम नेताजी की जयंती का पूरा कार्यक्रम एक बहुत बड़ा संदेश है बीजेपी की तरफ से। संदेश ये कि नेताजी और नेताजी का पराक्रम, उनकी वीरता, उनका शौर्य हिंदुस्तान में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय उनके अगवानी करते हुए और फिर कैलाश विजयवर्गीय उनकी अगवानी कर रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री अब अंदर की ओर जा रहे हैं। नेताजी भवन की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर, चूंकि यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं, लेकिन जितने भी लोग खड़े हुए हैं सबकी ओर देखकर प्रधानमंत्री ने अगवानी की और उसके बाद नरेंद्र मोदी सीधे अंदर की ओर जा रहे हैं। नेताजी भवन यही वो जगह है जहां पर 1941 में जनवरी का वो महीना था जब यहां पर सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया था अंग्रेजों ने और उसके बाद चुपके से रात में वो एक गाड़ी अंदर ही रखी हुई है, उसी गाड़ी में सवार होकर फिर निकल जाते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं दूसरे देश, वहां से आजाद हिंदुस्तान के लिए अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी अगवानी की। सीके बोस साहब जो कि पौत्र हैं सुभाष चंद्र बोस के, वो बाहर ही बिल्कुल खड़े हुए हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहां पर काफी ज्यादा भीड़ आई हुई है लोगों के पास। एक बार चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनको देखकर वेव किया तो इन लोगों में अलग ही उत्साह और उमंग दिखाई दिया। यकीनन आज का दिन इनके लिए भी काफी ज्यादा अहम है। इनसे हम बातचीत करते हैं। दिखाई दिए प्रधानमंत्री दिखे एकदम दर्शन का एकदम दर्शन हो गया। हम लोग अच्छा लगा किए हैं, एकदम दर्शन हो गया भगवान का। हमारा आना सफल हुआ, आना सफल हो गया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर मन गदगद हो गया जी। माता के नारे भी लग रहे हैं। जरा दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी मोदी मोदी भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आपने देखी, ये कोलकाता में पहुंचने के बाद नेताजी भवन जब वो पहुंचे हैं, वही घर जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते थे और यहीं पर अंग्रेजों ने नजरबंद किया था और यहीं से वो छुप कर निकले और फिर कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी की और फिर जबरदस्त संग्राम उन्होंने रचा और उसी वीरता, उसी शौर्य, उसी पराक्रम का सम्मान करने आज प्रधानमंत्री इस घर पर पहुंचे हैं। वहां उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। उनके साथ लोग मौजूद जो नेताजी भवन में, और जिसका मैं जिक्र कर रही थी, रिजू दत्ता जी, ये तस्वीरें हिंदुस्तान में एक नई कहानी लिख रही हैं। ये बता रही है कि देश के प्रधानमंत्री आज उनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हुए आज उस घर तक पहुंचे हैं जहां पर नेताजी ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समर्पित किया था। वो रात जब उन्होंने ये फैसला लिया था कि मैं नजरबंदी को तोड़कर अब संग्राम का हिस्सा बनूंगा, उस घर का सम्मान करते हुए, उन यादों का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। आपको इसमें सियासत दिखती है? रंजना जी नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे आपने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक पराक्रमी थे, वो शौर्य के प्रतीक हैं।
वो इस देश के इतने बड़े देशभक्त हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए। पर ये भी आपको जानना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अंजना जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गणतंत्र, लोकतंत्र और सारे धर्म को एक साथ ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। और आजादी फौज में भी औरतों का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। जो आजादी के बाद आज हमारे देश का संविधान है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बंगाल नहीं, इस देश के प्रतीक है। इसलिए हम उन्हें सिर्फ पराक्रमी कह के इतना छोटा करने का अन्याय नहीं करेंगे, हम उन्हें देश नायक कहलाएंगे। और ये हमारे लिए आज बहुत गर्व का दिन है और देश नायक दिवस है। और बंगाल के लोगों के लिए सुभाष चंद्र बोस हमारे खून में बहते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक भावना है, एक सोच है जिसको हम और हमारी पार्टी साथ लेके चलते हैं। मेरा सिर्फ हमारी पार्टी की तरफ से हमारी सिर्फ 3 डिमांड है अंजना जी, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं। पहला, जो ममता बनर्जी 1996 से बोल रही है, तब की यूपीए सरकार और आज की सरकार को भी, कि नेताजी के जन्म तिथि पे आप एक छुट्टी का घोषणा करें। दूसरा, नेशनल प्लानिंग कमीशन को वापस लाए, जिनका घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद किया था। और तीसरा, आपको याद होगा 2015 सितंबर में ममता बनर्जी वो पहले हेड ऑफ द स्टेट थे जिन्होंने उन नेताजी के दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था। उसके अगले साल मोदी जी ने भी किए थे, मोदी जी ने भी किया था। पर वहां से लेके आज तक 5 साल गुजर गए, आज भी आईबी के वो फाइल अभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ, जिसमें उनके मौत का रहस्य उजागर हो और हम नेताजी को पूर्ण तरह से हम उनका सम्मान कर सके।